आप सभी का स्वागत है। आज है 6 मई 2025। आज की इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, जहाज पुनर्चक्रण के लिए स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960, राजधानी मुंबई, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र सरकार। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में। दशावतार नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। भारत ने अपनी तरह के पहले CSI मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया मुंबई के अंदर। फिर से महाराष्ट्र के DGP नियुक्त हुए रश्मि शुक्ला। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लकुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है। कर्नाटक के लकुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत ने जिनोव संपादित चावल की किस्में कौन कौन सी विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। DDR धान, 100 कमला और पूसा DST चावल 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। भारत जिनोव संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। साबा मसूरी से विकसित की गई पहली चावल किस्म, जिसका नाम DDR धान 100 कमला है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST चावल 1 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में कौन सा देश शामिल करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं। प्रथम रायसीना मध्य पूर्ण सम्मेलन अबू धाबी के अंदर। 2025 को सामुदायिक वर्ष घोषित किया UAE ने। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ ने हथकरघा प्रदर्शन 2024 का आयोजन दुबई में किया है। दुनिया का सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण दुबई के अंदर। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी के अंदर। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर है दुबई। ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और UAE ने। नेक्स्ट है, हाल ही मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना के अंदर। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण भारत के तेलंगाना में आयोजित होगा। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। गठन 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। चपाता मिर्च को GI टैग दिया गया है तेलंगाना की। राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है तेलंगाना ने। TB परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया। 8 दिवसीय नौका यात्रा मेला तेलंगाना को। एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100%। अमेरिका ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के बारे में देखते हैं। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका। अमेरिका एक बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने पुनर्जन्म का दावा किया डायर वुल्फ के। भारत में आने वाली प्रेषणों के स्रोतों में शीर्ष पर है अमेरिका। शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी FC गोवा ने। FC गोवा ने कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर किस राज्य में विकसित होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित होगा। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल S अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री M चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल परीक्षण किया इसरो ने। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने K विजयानंद। कचरा कर समाप्त किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने।
19वीं दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम के अंदर। कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, हाल में कहां पर एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिलान के अंदर। मिलान में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आयोजन तिथि 9 से 10 जून 2025। संस्करण 28वां। उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। भारत के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 रामनाथ नायडू। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर नियुक्त की है श्री लक्ष्मी पीवी को। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश BR गवई। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे। RBI की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त हुए निधि तिवारी। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। देशों के नायकों के बारे में देखते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामुंडू ओरसी। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए इली बोलोजन ने। ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए जॉन ड्रामानी महामा ने। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए फ्रांकोइस बायरू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 5 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। केरल राज्य ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना शुरुआत की है। केरल के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956। राजधानी तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। केरल के सदियों पुराने आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं बेलर गांव के अंदर। नैनामृत 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच की पहल शुरू की है केरल के अंदर। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है केरल के मुख्यमंत्री ने। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम के अंदर। किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया गया केरल के अंदर। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 17वीं संस्करण आयोजित हुआ है अल्पुंजा के अंदर। ये लास्ट डे की क्लास का क्वेश्चन है। हाल में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 151वां स्थान। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत का पहला AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो AI के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 151वां। हाल ही में किस राज्य में 8वीं राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में किस राज्य में DRDO ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में कौन विश्व बैंक के उच्च स्तरीय पहल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? सुनील भारती मित्तल। हाल ही में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रतीक शर्मा को। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? अनुराधा प्रसाद ने। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और डेनमार्क ने। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 का मनाया गया 3 मई को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया है? मुंबई महाराष्ट्र से। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।